चिकन स्प्रिंग रोल हैं। आप बहुत इजी तरीके से बनाएंगे, दो तरीके से बनाएंगे, दोनों तरीके मैं आपको दिखाऊंगी बहुत डिटेल के साथ। तो आइए इसे हम तैयार करते हैं किचन लज़्ज़त में। चिकन रोल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम चिकन लिया है और इसको जो है हमने मैरिनेट किया है काली मिर्च और सॉल्ट से। और अब हम इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे ग्रेटेड। इसको अब हम अच्छी तरीके से चलाएंगे। एक पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। हम ये फिलिंग तैयार कर रहे हैं, इसे हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। और अब हम इसमें चिकन डाल देंगे मैरिनेटेड। व्यूअर्स देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गया है और इसको जो है हमने 10 मिनट के लिए ढाँप के रखा था। अब जो है इसको हम हल्के से खुश कर रहे हैं फ्लेम हाई करके। देखिए श्रेडेड करने का सबसे आसान तरीका ये है, आप जिस तरह चाहें कीजिए, लेकिन ऐसे बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए जहाँ पे लंबाई में रेशे होते हैं उसी पे आप कट लगाइए। देखिए व्यूअर्स यहाँ फिर हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, ऑलिव ऑयल डाला है और इसमें हम ये ग्रेटेड गाजर डाल रहे हैं। व्यूअर्स देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है। अब हम इसमें गोभी डाल रहे हैं ग्रेटेड, इसको भी हम सौते करेंगे। देखिए उसमें हम श्रेडेड चिकन शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने इसको रेशे नहीं किए हैं, थोड़े से इसमें जो है टुकड़े अच्छे लगते हैं जैसे शावरमा में होते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट उसूल नहीं है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल इसके रेशे भी कर सकते हैं। इसमें 1 स्पून जो है भर के हम सिरका डाल रहे हैं। व्यूअर्स देखिए जब सारी सब्जियां और चिकन सब जो है एकदम सूख जाए उसके बाद आपको ये सिरका डालना है। और ये सोया सॉस 3 टीस्पून डाल रहे हैं। यहाँ पर अगर नमक की ज़रूरत होगी तो आप सॉल्ट भी शामिल कीजिए। देखिए ये बहुत अच्छी सी फिलिंग तैयार हो गई है, बिल्कुल ड्राई है, ड्राई ही चाहिए हमें। जब तक ये ठंडा होगा हम दूसरे स्टेप में इसकी कवरिंग तैयार करेंगे। स्प्रिंग रोल्स बनाने हैं हमें, तो इसका मेथड हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए मैं यहाँ मैदा ले रही हूँ। ये मैं 1 कप लूँगी, ये हाफ कप है। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। और हाफ कप और लूँगी मैं। 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया है हमने और अब इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं जायके के मुताबिक। पहले हम मैदे में तेल को अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे। देखिए अच्छे तरीके से तेल इसमें मिल चुका है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको गूंद लूँगी। इसको मैं एक रोटी की तरीके से बना लूँगी डो, ना तो इसे मुझे बहुत ज़्यादा सख्त करना है ना बहुत नरम रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसको कीजिएगा आप। देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर इसको नीट कर लिया है और अब मैं इसको ढाँप के रखूँगी 10 मिनट के लिए। व्यूअर यहाँ मैं स्प्रिंग रोल 2 तरीके से बताऊँगी आपको। एक मैं डो बना के बनाऊँगी और एक मैं बैटर बना के। तो मैंने यहाँ आधा कप मैदा ले लिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 टीस्पून भर के ऑयल। और इसमें मैं डालती हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। इन सबको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि बेकिंग पाउडर जो है सारे इसमें मिल जाए। देखिए अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको पोरिंग कंसिस्टेंसी में एक बैटर बनाऊँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ मत डालिए। व्यूअर्स देखिए ये बहुत ही परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है, ऐसे ही हमें चाहिए। ये डोसा जैसा होना चाहिए इसका बैटर। अगर आपको मैं बताऊं समझने के लिए तो इसको जो है आप देखिए ऐसा बनाइएगा। अब मैं इसको भी थोड़ा सा ढाँप के रखूँगी 10 मिनट के लिए, इसके बाद हम इसको बनाएंगे। 10 मिनट इसको रेस्ट पे हमने रखा था, थोड़ा सा नीट करेंगे। देखिए अब हम इसको लोइयाँ बनाएंगे इसकी। देखिए 1 कप में हमने 6 लोइयाँ बनाई हैं और अब हम इसको बेलेंगे। देखिए इसको हम बेलेंगे अभी जैसे कि रोटी बेलते हैं। देखिए एक रोटी हमने यहाँ पे बेल ली है और ये अब मैं दूसरी बेल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैदा लगा के बेलिए। देखिए व्यूअर्स यहाँ मैंने ये 2 चपातियाँ बना ली हैं और उसके बीच में अब मैं तेल लगाऊंगी और इसको मैं अभी सब तरफ फैला दूंगी ब्रश से। सब तरफ लगाइएगा आप, क्योंकि हमको अभी इसे छुड़ाना भी है दोनों को। देखिए अब इनके बीच में जो है हम आटा डालेंगे थोड़ा।
क्योंकि हमें इसे हटाना भी है, बाद में इसको निकालना है, अलग करना है। इसी तरीके से समोसे के भी मांडा पट्टी बनते हैं। ये वाली रोटी जो है मैं इसके ऊपर रख दूँगी। अब देखिए दोनों को बेला जाएगा, सब तरफ से सही से बेलिएगा, कहीं मोटी कहीं पतली मत रखिए। देखिए इसको हमने डाल दिया और आग को हमें बिल्कुल धीमी रखनी है, लो फ्लेम पे रखेंगे अच्छी तरीके से। जब इसके ऊपर हल्का सा दाने आएंगे, इसको लाल बिल्कुल नहीं करना है, तो फिर हम इसको पलट देंगे। देखिए ये अच्छी तरीके से एक तरफ से हो गया है, अब हम इसको दूसरी तरफ से कर रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से निकल रही है, मैं इसको नीचे उतार के फिर निकालूंगी। बस देखिए ये हमने ज़रा छोटी बनाई है बच्चों के लिए, सभी के घरों में बच्चे होते हैं और उनको छोटी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हम इसको भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए व्यूअर्स हमने यहाँ पर ये सारे स्प्रिंग रोल्स बना लिए हैं और अब दूसरी तरीके से मैं बताती हूँ आपको बनाना। इसको मैं ढाँप के रखूँगी ताकि ये सूखने ना पाए। यहाँ हमने नॉन स्टिक पैन लिया है और अब मैंने इसमें तेल डाला है, इसको पोंछ रहे हैं हम। इस तरीके से बहुत चिकने हो जाएंगे और इसमें से स्प्रिंग रोल शीट बहुत अच्छी तरीके से बन के निकल आएगी। आपके पास अगर आयरन तवा है तो आपको इसी तरीके से करिएगा, पहले इस पर तेल डालिए, फिर उस पर पानी छिड़किए और फिर उसके बाद जो है इस पर डालिएगा आप क्रैब्स। देखिए मैंने इसे खोल लिया है, ये थोड़ा सा मुझे कुछ रखने की वजह से ठीक लगा, तो मैंने इसमें जो है 1 टेबल स्पून पानी और मिला दिया है। अब मैं इसको डाल रही हूँ। इसको बहुत जल्दी से घुमा के सब तरफ फैला देना है। हमने यहाँ पर ये क्रैब बनाया है और इसको एक ही तरफ से अभी हमने किया है सिर्फ, इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। इसको बहुत जल्दी से घुमाना है ऐसे, ताकि ये थिक ना हो जाए कहीं से भी, बिल्कुल नरम सा रहे। ये व्यूअर्स ये इतने सारे बन गए हैं और बिल्कुल टाइट बने हैं ये। इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है। और अब जो है यहाँ बैटर वाले से जो मैंने बनाए थे क्रैब्स, उसको मैं आपको फोल्ड करना बताती हूँ। सेम प्रोसेस है दोनों का, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर भी आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे होगा, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसको इस तरीके से लेके यहाँ टाइट से आप उनको बंद करिए। और ये जो हमने बनाई है यहाँ पर, एक ग्लू बनाया है, एडिबल ग्लू है ये, इसको हम इस तरीके से बंद करेंगे, टाइटली बंद करिएगा ताकि खुले नहीं तलने में। देखिए अब यहाँ पे भी लगा देंगे हम, सामने भी लगा देंगे। आप स्पून से लगाइएगा चाहें तो, और इसको इस तरीके से बंद करेंगे। देखिए ये भी बहुत अच्छे से बन गए हैं, अच्छे तरीके से इसको दबाइए आप। ये व्यूअर्स ये हमने सारे ही बना के स्प्रिंग रोल तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर जो है हमने ये 4 समोसे बनाए हैं। इसी कवरिंग से हमने यहाँ समोसे को शेप दे दिया है। ये बैटर से बने हुए हैं और यहाँ पर जो है हमने ये क्रैब बना लिए थे। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तेल गरम हो गया है और अब मैं इसमें जो है ये स्प्रिंग रोल्स डाल रही हूँ। अब लो कर लेंगे थोड़ी फ्लेम, ताकि आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो। ऐसे बनाए हुए क्रैब के जो हमारे स्प्रिंग रोल हैं, स्प्रिंग रोल शीट, वो अब हमने डाल दी है। अमेजिंग, देखिए यहाँ पर ये डिलीशियस स्प्रिंग रोल्स, चिकन स्प्रिंग रोल्स बन के तैयार हैं और देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने हैं। देखिए हम इसे आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। क्रंची बना है और अंदर से देखिए इसकी फिलिंग बिल्कुल क्रंची फिलिंग है, ऐसी ही अच्छी लगती है। समोसे भी बहुत अच्छे बने हैं। आप इसको बनाइए, बहुत मज़ा आएगा बनाते में भी बहुत मज़ा आया था, फोल्डिंग में बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। होममेड है, इसे ज़रूर बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मेहमानों को भी दीजिए
और मैं जो है कुछ इसमें से स्टोर कर रही हूँ, डीप फ्रीज करके रखूँगी और फिर मैं इसे आइंदा दूसरी बार इंजॉय करूँगी। रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी रेसिपी मुफ्त में बहुत जल्दी मिल जाया करे। हमें दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।